लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। नॉर्मली हम उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। जो भी कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। उसको दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे हम बताते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर किसकी कितनी क्वांटिटी है। एक नॉर्मल सी टर्म है, बस कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल टर्म नहीं बता रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसकी चीज़ कितनी है, मतलब सॉल्यूट कितना है, उस सॉल्वेंट में कितना है, ये निकालने के लिए कहा जाता है उसको मात्रा। हिंदी में बोला जाता है मात्रा। तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन कितना है वो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन की नॉर्मली 4, 5, 6 टर्म्स होती हैं। मास होता है, वॉल्यूम होता है, मास वॉल्यूम होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आगे हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा, और डेफिनेशन भी आती है तो 2 मार्क्स की आती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के अंदर मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहली चीज एक छोटा सा आप चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मास की बात कर रहा हूं तो एक बात बताइए मुझे, मास का लीटर में डिफाइन किया जा सकता है? नहीं। हम मास को कैसे डिफाइन करते हैं? किस में डिफाइन करते हैं मास को? केजी, ग्राम वगैरह में ही, किलोग्राम, टन वगैरह में ही हम डिफाइन करते हैं। तो जब यहां पर बात हो रही है मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज को किस में डिफाइन किया जाएगा? ग्राम के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है और मैंने कहा है इसके अंदर 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने पूछा उसका मास परसेंटेज क्या होगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, जैसे आप लोग आपकी एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपको जितने नंबर मिले उसको डिवाइड करोगे टोटल नंबर से और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। यहाँ पर भी सेम वही चीज की गई है। क्या कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 टोटल सॉल्यूशन था 100 ग्राम का, तो 10/100 इंटू 100, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आप नॉर्मल सा है, अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है मतलब कितना परसेंट है? वो 10% है। क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या होगा मास परसेंटेज का? मास ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट मिलाए गए हैं उसका मास कितना है, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, उस टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है इनटू 100। आगे आपको समझ में? एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसे? मैंने उन्होंने पूछा था कि 10 ग्राम है तो कितना परसेंटेज होगा, तो 10/100 इंटू 100, 10% मतलब आपका 10 ग्राम का है, तो बचा 190 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर बात हो रही है मास की, तो यहाँ पे मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज से 100 का मल्टीप्लाई किया है। आगे मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम को किसमें डिफाइन किया जाता है? लीटर, मिलीलीटर वगैरह में, याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके मोलरिटी में आपको डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पर क्या होता है। तो जब भी मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो होगा क्या? 100 ही होगा। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि 100 ml है, उस 100 ml में 10 ml आपका एथेनॉल है। जैसे मान लीजिए 100 ml का आपका एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ml का आपका एथेनॉल है, तो परसेंटेज कितना होगा? तो स्वाभाविक सी बात है 10/100 इंटू 100। ठीक है? क्लियर है सभी को? इसकी डेफिनेशन ये नॉर्मली फॉर्मूले ही है। ठीक, आगे बात करते हैं हम मास बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। इसका नॉर्मली आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, डेफिनेशन वगैरह नहीं है। नॉर्मली इसका यूज कहाँ किया जाता है? कभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मास बाय वॉल्यूम जो आपका परसेंटेज है उसका कहाँ यूज किया जाता है? तो नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों वगैरह में दवाई वगैरह बनाने के लिए वहां पर यूज किया जाता है, जहाँ पर केमिकल, सॉलिड वगैरह इन सबको मिक्स कर वहां पर कुछ ना कोई मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। आगे बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में मतलब क्या होता है? कभी कभी आपका सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी न होते हुए बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है।
उन कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको सायरप पीना है, तो आपने 1 ढक्कन 2 ढक्कन पी लिया, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन गोली खाने की बात करिए, वो पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में है, नहीं आपको 1 ही गोली लेनी है, आपको 2 ही गोली लेनी है दिन भर में, इस टाइप से। लेकिन यहाँ एक बड़ी क्वांटिटी में बात हो रही है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर एक बहुत छोटी छोटे पार्ट्स में बात की जा रही है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बात की जा रही है, जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बनाया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, छोटे छोटे कंपोनेंट में मिक्स किया जा रहा है, तो वहां पर हम उसका यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब उस पूरे सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे और जो कंपोनेंट हमने मिलाया है उसके पार्ट्स कितने हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज में 100 का हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को? अब आगे जो हमारी टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी सेम वैसा का वैसा है जैसे पार्ट्स पर मिलियन का, बस यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन कंपोनेंट्स। ये यूज कब किया जाता है, जब वहां पर 2 कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं। आप जब भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहां पर 2 कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पे दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन का मिक्स किया जाता है और उसके बाद में उसको निकाला जाता है। ये नॉर्मली इसके भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। अब इसके बाद में जो मेन चीज आ रही है वो है मोलरिटी और मोलिलिटी, जिसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। अगर डेफिनेशन नहीं आती है तो उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहली चीज मैं आता हूं मोलरिटी के ऊपर, ठीक है, मोलरिटी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, मोलरिटी और मोलिलिटी, चाहे तो आप एक कागज उठा लीजिए, उसके ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा वो चीज। सबसे पहली चीज आप लिख लिए मोलरिटी RITY और दूसरा है मोलिलिटी LITY, ठीक है, मोलिलिटी। अब सबसे पहली चीज क्या हो रही है, जब मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मोलरिटी में बात करूंगा मैं लीटर में, 1 लीटर में, और जब भी मैं मोललिटी की बात करूंगा तब बात करूंगा 1 kg में। क्लियर है? आपने नोट डाउन कर लिया है? जब भी मैं मोलरिटी की बात करूंगा तो 1 लीटर में करूंगा और मोललिटी की बात करूंगा तो 1 kg में बात करूंगा। किसकी? सॉल्यूट की। डेफिनेशन है आपकी, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों में। अगर मोलरिटी में बात करूंगा तब भी मोल्स सॉल्यूट के मोल की बात होगी, और मोलरिटी में बात करूंगा तब भी सॉल्यूट के मोल की बात होगी। डिफरेंस कहां होगा? जब मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं तो 1 लीटर में बात हो रही है, 1 लीटर में बात हो रही है। जब मैं मोलरिटी की बात करूंगा तो 1 kg में बात होगी। क्लियर है? अब दूसरा डिफरेंस क्या आता है यहां पर देखो, जब भी मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर बात होगी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने, मोलरिटी में 1 लीटर, मोलरिटी में 1 kg, दोनों में चीज क्लियर है। ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के किस चीज की बात हो रही है? सॉल्यूट की, मोल ऑफ सॉल्यूट की, दोनों के अंदर। अब तीसरा क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस तो दूसरा ही है। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा कि यहां पर बात की जा रही है सॉल्यूशन की, मतलब टोटल सॉल्यूशन में से 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलरिटी के अंदर क्या होगा? मोलरिटी के अंदर बात होगी सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है? जब हम मोलरिटी निकालेंगे तो वहां टोटल सॉल्यूशन में से हम मोल निकालेंगे, और जब मोलरिटी की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? सॉल्वेंट में से मोल की बात करेंगे। क्लियर है? आपको क्लियर है? अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा? मोलरिटी का फॉर्मूला होगा मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब बोलोगे सर यहाँ पर वॉल्यूम कहां से आ गया? तो जो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बताया था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, तो मैंने क्या बताया था? मास में किसकी बात हो रही थी? केजी की बात हो रही थी, ग्राम की बात हो रही थी, और वॉल्यूम में किसकी बात हो रही थी? लीटर मिलीलीटर की बात हो रही थी। तो वहां से क्या पता चल रहा है आपको? जब भी मैं लीटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? मोलरिटी के अंदर लीटर की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? और ऊपर तो वही सेम रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर।
सेकंड में मोलरिटी का फॉर्मूले पे आता हूं तो क्या होगा, ऊपर का मोल ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, अपॉन में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। केजी की बात हो रही तो किसकी बात होगी, मास की। लीटर में बात होती तो किसकी होती बात, वॉल्यूम की। और जब केजी की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। और जब लीटर की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा हमारा, सॉल्यूशन। क्लियर है आपको, यहां पर क्लियर है कि मोलरिटी के अंदर क्या होता है, मोलरिटी के अंदर लीटर की बात होती है, मोलरिटी में केजी की बात होती है। जब मैं मोलरिटी की बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और मोलरिटी की बात करता हूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर है आपको सभी को, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कभी कभी मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस भी आता है। क्लियर है, अगर आएगा तो 2 पॉइंट्स लिखने को आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया 1 kg 1 लीटर वाला, और दूसरा एक में मास की बात होती है, एक में वॉल्यूम की बात होती है। नहीं तो आपको डेफिनेशन आएगी या फिर इसका न्यूमेरिकल आएगा सभी क्वेश्चन आप लोगों को। क्लियर है सभी को। बाकी इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह है, मैं आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा, आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।